राम राम भाइयों, में आपका भाई अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। भाइयों, दो खबर है नागौर को लेके, दो लेटेस्ट अपडेट है। एक खबर तो यह है कि नागौर के राजपूत भाइयों ने अमर एजुकेशनल सोसाइटी और अमर छात्रावास नाम की दो संस्था हैं, या शायद एक का संस्था है वो, जो कि राजपूत समाज के बालकों के लिए शिक्षा का इंतजाम करते हैं, कोचिंग वगैरह देते हैं। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि भाई हम जो 8 जून को यहाँ करनी सेना करण वाली है उसमें आगे पीछे नहीं है। और उन लोगों ने वहाँ के जो लोकल प्रशासन है, वहाँ के कलेक्टर एसपी को भी चिट्ठी लिख के दी है कि भाई इस आयोजन को रोका जाए नागौर में, क्योंकि हमको यहाँ रहना है, जाटों के साथ हमको यहाँ रहना है, भाईचारा बना कर रखना है। ये आवेंगे, आग लगाओगे, आग लगा कर चले जाएंगे, और फिर कदे भी ना मिटने वाला बैर बन जाएगा हमारा नागौर में जाट राजपूतां का। तो बहुत समझदारी वाला कदम है भाइयों। आपका तहे दिल से धन्यवाद, आपको साधुवाद। ऐसे लोग अगर समाज में हों तो फिर तो समाज में भाईचारा हमेशा रहेगा, और भाईचारे तो बढ़ के कोई चीज़ होती है ना। लेकिन जो यो करनी सेना है, सो कॉल्ड करनी सेना, यो भी अपने आप ने यो दावा करे है कि हम भी राजपूतां का एक संगठन है। अब आप दोनों में फ़र्क देखो। एक संगठन है अमर एजुकेशनल सोसाइटी, जो कि एक एनजीओ है, रजिस्टर्ड संगठन है, जो कि राजपूत समाज के बालका ने कोचिंग देता है अच्छे भविष्य के लिए, उनका भविष्य सुधरे। और दूसरा संगठन है यो करनी सेना, जो बालका ने बिगाड़ा है, जो कहता है कि तलवार ठा लो और दूसरे समाज के साथ लड़ाई करो, और लोगों में जहर भरता है, जहर की खेती करके। और इसके कुछ अध्यक्ष वगैरह बने हुए हैं जो अपनी दुकानदारी चलाते हैं। जिसमें एक सुखदेव सिंह गोगा मेडी भी था। बताते हैं कि उसके दौरे गांव में 4-5 बीघे जमीन थी, जी वो मरा जी 300-400 करोड़ की संपत्ति छोड़ के गया है। तो यो है सबूत इनका, इनकी असलियत। अब एक और छतरी है हरियाणा का, जिसने अपने कैरियर की शुरुआत करी थी जाटा तक गाड़ी दे के। जब आनंदपाल इनकाउंटर होया ना, उसके बाद उसने अपना कैरियर शुरू करा था फेसबुक पे। तो उसने ये शॉर्टकट देखा कि हरियाणा में जाटा की 25-30% आबादी से अगर मैं जाटा ने टारगेट करूँ तो मैं जल्दी जल्दी राजपूत समाज का हीरो बन जाऊंगा। क्योंकि यह बात सब ने बेरा है कि जाट समाज और राजपूत समाज के बीच में कुछ इशू हैं, और वे बेमतलब के इशू हैं, बना रखे हैं बेमतलब के इशू यो है कि भाई हमारा इतिहास बड़ा है कि थारा इतिहास बड़ा है, हम बड़े छत्री हैं कि तुम बड़े छत्री हो। तो यो एक बेमतलब का इशू बना रखे, और इसका फ़ायदा उठा के कुछ लग्गे भग्गे ठग बहरूपिये, जिनका चार आने की औकात नहीं समाज में, वे आके और समाज के ठेकेदार बन के और अपनी राजनीति चमका है। कईयाँ की तो चिमक भी गई उसमें, एक यो ओकेंद्र राणा भी है। लेकिन सवाल यो है कि यो ओकेंद्र राणा लोमड़ी है, शेर की खाल पैर है। इब्बा आपने देखा होगा ना, आगरे के अंदर कितनी बड़ी बड़ी बात इसने फेसबुक पर लाइव आके कही थी। मैं उन बातों ने दोहराना ना चाहता। इसने यह बात कही थी कि रामजी लाल सुमन घाघरी और चोली पैर के डांस करते हुए माफ़ी मांगेगा, जब उसने माफ़ करूँगा ना तो माफ़ करने का कोई सवाल पैदा ना होता। और प्रशासन मेरा के बिगाड़ लेगा, मैं प्रशासन ने कुछ नहीं समझूँ। मतलब हर तीसरे दिन आगरे में आवे था, प्रशासन की मिली भगत है, अपना जो करना था वो करके चला जावा था। ई विसा के हो गया। अरे भाई, तेरा इंतजार कर रहे हैं नागौर में कि तू तलवार लहरा स्टेज पर खड़ा हो गया और जहरीले भाषण दे। समाज में जो भाईचारा, भाईचारे में आग लगा। हम तो तेरा इंतजार कर रहे थे, तने फिर क्यों अपना प्रोग्राम मध्य प्रदेश का कर दिया? पिटन ते डर गया, पोल खुलन ते डर गया कि तेरी प्रशासन ते सेटिंग ना हुई। तू सारी जिम्मेदारी 70 साल के बुजुर्ग आदमी राज शेखावत पर डाल के अरे क्यों पीछे हट रहा है? आग लगाने वाला आग तो कत्ते डरने लग गया भाई। ये तो बढ़िया मौका था, इस तो बढ़िया मौका तने के मिलेगा भाई जाटा के खिलाफ जहर उगलन का। जहर उगल उगल के तो तू फेमस होया है।
फेसबुक या बदमाश है तू, ओरिजिनल तो तू सेना। लेकिन मैं आप भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ कि भाइयों, इतिहास को ना बदला जा सकता और ना इतिहास से मुंह फेरा जा सकता, इसलिए इतिहास को लेकर लड़ने वाले महामूर्ख आदमी होते हैं। अरे भाई, सबको पता है राजस्थान के अंदर 16 रियासत राजपूतां की थी, दो जाटों की थी, एक मुसलमानों की थी, टोंक। तो उन राजाओं में आपस में भी लड़ाई होती थी, राजपूत भी आपस में लड़ते थे, और एक रियासत में सगे भाई भी आपस में लड़ते थे गद्दी के लिए। और समय के अनुसार अपनी रणनीति, जैसे आज राजनीतिक दल बनाते हैं ना, कोई बीजेपी तक गठबंधन करे, कोई कांग्रेस तक करे, कोई किससे तक भी ना करता, और जो ना गठबंधन करता उसको केंद्र सरकार ईडी सीबीआई भेज कर परेशान करती है, वो है जी वो है करता। भाई, मुगल एक सेंट्रल पावर थे, उनके पास में ताकत थी, वे ताकत के दम पर दबाव थे लोगों ने, और लोग अपनी मतलब रियासत को मजबूत करने के लिए, उसकी सीमाओं को मजबूत करने के लिए मुगलों के साथ गठबंधन करते थे। लेकिन ये बात सबको पता है कि वे जो 16 रियासत थी उसमें से 15 रियासत एक तरफ और एक रियासत एक तरफ थी मेवाड़ की, जिसने घास की रोटी खाई, जंगला में रहा, लेकिन उनकी आधीनता स्वीकार ना करी। अब उसने भी राजकुमारी दिया, कुमारी जो है बदले है, उसने भी लिख दिया कि भाई महाराणा प्रताप तो जीते थे, अकबर आ रहा था, तो क्या वो घास की रोटी खाने वाली बात और जंगल में रहने वाली बात है, वे भी सारी झूठ थी। तो इतिहास ने बदल नहीं सकते, बदलोगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। उस इतिहास को लेकर अगर लड़ो तो थारी बेवकूफ़ी है। कई लोग मेरे तक हैं कि भाई थारे जाट समाज के जो नायक है भगत सिंह और सूरजमल, उनने कोई गलत बोल रहे थे तुम सहन कर लोगे? गलत बोल रहे, भाई गलत बोल रहा था। जो वो आई थी पानीपत मूवी, उसमें के दिखाया गया था सूरजमल को 7 फुट 2 इंच लंबा राजा, और उसमें कैसा दिखाया गया था? मोटा पेट लिकड़ा और आगरे के किले का लालची। जबकि आगरा तो उससे पहले महाराजा सूरजमल ने जीत कर अपने राज्य में मिला लिया था। भगत सिंह को आज भी आतंकवादी पढ़ाया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताबों में, आज भी शहीद का दर्जा नहीं है भगत सिंह को। तो के कर हम बुलडोजर लेके पहुंच जाए उन इतिहासकारों के घर पे, घर ने तोड़नता ही। तो अगर इन बातों पर समाज में रोज़ तनाव पैदा करोगे तो रोज़ तनाव रहेगा। ये चीज़ें तो इतिहास में दर्ज हैं, और इसको तो कदे ना कदे कोई इतिहासकार भी बोल देता है, कभी कोई सामाजिक संगठन का आदमी, कभी कोई राजनीतिक संगठन का आदमी बोल देता है। इसके लिए आपस में लठ लिकाड़ कर, तलवार लिकाड़ कर आमने सामने खड़े होना ये कोई समस्या का हल नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपने आने वाली पीढ़ी को पढ़ाई लिखाई करवाओ, अच्छी शिक्षा दो, इन सेना पैनाओं से दूर रखो। इनमें वे लोग जाते हैं अपने बालका ने कदे आगे नहीं करेंगे। देख लियो, राज शेखावत अपने बालका ने नहीं लेकर होगा, दूसरा के बालका ने भड़कान लाग रहा है कि पहुँचो नागौर में पहुँचो, ताकि वहाँ झगड़ा हो। और खुद प्रशासन से सेटिंग कर रहा है कि हमको एक ऐसी सुरक्षित जगह पे दिया जाए और वहाँ प्रशासन हमारा वो करे, प्रोटेक्शन करे, पुलिस प्रशासन। और जो वो तेजा सेना वाले हैं उनको अलग जगह पे दिया जाए जगह, और हमको अलग जगह पे, और दोनों को पुलिस अब अपनी जगह पे रोक ले, और हम 2-4 वहाँ भड़काऊ भाषण करें, हमें हवा में तलवार लहराया हमें, जिससे कि हमारी नाक भी बची रह जा, और समाज में जो जहर फैलना वो जहर भी फैल जा। रोकेंद्र राणा ने तो अपनी कन्नी काट ली, क्योंकि उसने पता है कि उस दिन वहाँ झगड़ा हो गया और कहीं में भीड़ के हत्थे चढ़ गया था, जो अब तक मैंने झूठी सच्ची इज्जत कमा रखी थी वो सारी धूल में मिल जाएगी। तो ये है भाइयों सच्चाई इन लोगों की। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भाई अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।